हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एंड्रॉयड फ़ोन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सिक्योरिटी को भी एक iOS लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर लेके जा सकते हैं, या यूँ कह लें कि हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एक एप्पल आईफोन की तरह सिक्योर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्मार्टफोन्स जो अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो मेजॉरिटी में या तो मॉलवेयर या स्पाईवेयर से अफेक्टेड होते हैं, और हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी किस्म की इंट्रूजन और हैकिंग अटेम्प्ट से बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी कुछ आपने डाउनलोड करना है वो आपने इंश्योर करना है कि आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर में प्ले प्रोटेक्ट नाम का एक सिक्योरिटी मेजर होता है, जिसे यूज़ करते हुए गूगल हमें बता देता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई मॉलवेयर या स्पाईवेयर तो नहीं है, यानी कि हमें वो सिक्योर बनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो अननोन सोर्स से आ रही हो, लाइक इन फॉर्म ऑफ एपीके, हम नेट से डाउनलोड करते हैं, क्रोम से डाउनलोड करते हैं, जो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी बैरियर से गुजरे बगैर हमारे फ़ोन तक आ रही होती है, लाइक व्हाट्सएप, जीबी या इस तरह की थर्ड क्लास एप्लीकेशंस जो आपकी डाटा को लीक करती है, हमें इन सभी से बचना है। क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर हम नहीं जानते कि उस एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड पे क्या चल रहा है, हमारे फ़ोन के वो डाटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है और कहाँ पे भेज रहा है। और ना सिर्फ हमें अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड करना, बल्कि प्ले स्टोर से भी हमें ऐसी शेडी एप्लीकेशन जिनके बारे में हम श्योर नहीं है, कोई नई एप्लीकेशन आई है या ऐसा जो उसका डेवलपर है हम उसे जानते नहीं है, वो इतना रिनाउड नहीं है, उसके पहले इतने अच्छे कोई रिव्यूज़ नहीं है, तो हमें उससे ही बचना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्ले प्रोटेक्ट के होते हुए भी लोग गूगल से जब एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो कुछ देर बाद आता है हमें वीडियो यूट्यूब पे नज़र आ रही होती है कि आज गूगल प्ले ने 30,000 एप्लीकेशन, 15,000 एप्लीकेशन या 1000 एप्लीकेशन को निकाल दिया, क्योंकि उसे पता चला कि उसमें मॉलवेयर स्पाईवेयर था। यानी गूगल भी धोखा तो खा सकता है ना, गूगल का प्ले प्रोटेक्ट सिस्टम जो है। तो इसलिए आपने हर बार इस बात को इंश्योर करना है कि जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं वो एक ट्रस्ट वर्दी डेवलपर की तरफ से आ रही है, जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। हम में से बहुत सारे लोग फैंसी कीबोर्ड्स तो डाउनलोड कर रहे होते हैं कि यार इसमें हमें कोई ये ऑप्शंस मिल जाएंगी, इमोजीज मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें इन चीज़ों से ना बचना चाहिए। हम नहीं जानते कि हमने जो कीबोर्ड की जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो फैंसी कीबोर्ड की, उसके पीछे कोई की लॉगर ना हो। यानी हम कोई भी अपना डाटा, अपने बैंक अकाउंट के अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई अपने बैंकिंग एक्सेस कर रहे हैं, तो वो की लॉगर से उस हैकर को, उस डेवलपर को पता चल रहा है कि हम कीबोर्ड के ऊपर क्या लिख रहे हैं, इवन क्या हम कॉपी कर रहे हैं, और वही कीबोर्ड हम अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम तो उसी को कीबोर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप करता है ना। या हम फेसबुक का पासवर्ड लिख रहे हैं, किसी भी किस्म का पासवर्ड, या क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे हम सर्च कर रहे हैं, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी है ना, जो हम टाइप करेंगे वो की लॉगर के थ्रू उस हैकर या उस जो गलत डेवलपर है उसके पास जा सकता है। और हमें चाहिए कि हम अपने फ़ोन के अंदर हमेशा फाइंड माई डिवाइस के ऑप्शन को ऑन रखें। इससे होता कुछ यूँ है कि हम अगर अपने फ़ोन को खो देते हैं, कहीं पे हम मिसप्लेस कर बैठते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि यार हम उसे रिमोटली एक तो लोकेट कर लें, दूसरे नंबर पे फाइंड माई डिवाइस के साथ हमें वाइप की ऑप्शन मिलती है कि देखो यार ऐसा सिनेरियो बन गया कि हम कहीं घूमने गए, ट्रैवल करने गए, जहाँ हम दोबारा जा नहीं सकते, हम अपने फ़ोन को दोबारा वहाँ से लेके नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने डाटा को लीक होने से या गलत हाथों में जाने से तो बचा सकते हैं ना। हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हम अपने फ़ोन को रिमोटली लॉक करने के साथ वाइप भी कर सकेंगे, यानी कि फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे, जो काफ़ी हद तक इस रिस्क को कम कर देगा कि वो डाटा किसी गलत हाथ में ना चला जाए। और दोस्तों, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको 1000 बार कहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा आप जहां तक पॉसिबल हो, गूगल अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो, जहां जहां आप इसे लगा सकते हैं लगा दें। ये बहुत सिक्योर है। एटलीस्ट आपके फ़ोन के ऊपर एक पॉपअप आता है कि यार आप ही लॉग इन कर रहे हैं, और अगर कोई हैकर करने की कोशिश कर रहा है तो काफ़ी हद तक ये ना इंश्योर करता है कि आपका ना कोई भी अकाउंट जो है वो हैक ना हो पाए। तो इसको ऑन रखा करें। और सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे फ़ोन में आती है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। देखें दोस्तों, सिक्योरिटी अपडेट्स को ना आपने कभी इग्नोर नहीं करना। सिक्योरिटी अपडेट्स के अंदर जो भी कंपनी है, लाइक सैमसंग, एप्पल, जो भी एक स्मार्टफोन ब्रांड है, वो जो लूप होल्स होते हैं ना, उसके अंदर बग्स होते हैं, जिसके बैक विंडोज होते हैं, बैक डोर्स होते हैं, जिसके थ्रू हैकर्स आपके फ़ोन पे अटैक करता है, कोई स्पाईवेयर अटैक करता है, मेलवेयर भेजता है, वो उसको फिक्स करते हैं। अब अगर आपके फ़ोन के अंदर वो लूप होल्स फिक्स ना हो तो एक हैकर बहुत इजीली, और हैकर्स को पता होता है, उनके पास डाटा होता है कि यार इस फ़ोन के अंदर ये लूप होल्स है, इस सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये जो थे लूप होल्स थे, वो बहुत इजीली उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपके फ़ोन को हैक कर सकता है और आप किसी बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने सेलफोन को वक्त पे अपडेट किया करें। दोस्तों, पहले के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में हमें परमिशन का एक्सेस नहीं मिलता था। यानी आज से 5-6 साल या 8 साल पहले जो सेल फोन आया करते थे, उसमें हम कोई चीज़ अगर डाउनलोड करते थे, मुझे अभी तक याद है, तो सिंपली हमने उसे इंस्टॉल करना और उस एप्लीकेशन ने खुल जाना है। अब हम कोई भी अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं
तो पहले हमसे पूछता है कि आप इसको क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं। क्या आप इसको कैमरा की परमिशन देना चाहते हैं, कि आप इसको कैलेंडर की, कि आप इसको अपनी मेमोरी की, फोटोज़ की, वीडियोज़ की, ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछता है। इवन माइक्रोफोन की परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं आप। तो आपने ना जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इवन आप गूगल प्ले स्टोर से ही करें, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो परमिशंस दे रहे हैं वो कहीं ऐसी परमिशंस तो नहीं है जो किसी एप्लीकेशन को ज़रूरत ही नहीं है। लाइक अगर आप एक कीबोर्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड की एप्लीकेशन आपसे अगर गैलरी की परमिशन मांग रही है या आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रही है, तो आपने समझ जाना है कि यार ये जो एप्लीकेशन है ना, इससे हमें परहेज करना है। और अगर आप ऐसी परमिशन दे भी बैठे हैं तो आप सेटिंग्स में जब जाएंगे किसी भी मॉडर्न स्मार्टफोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, तो वहाँ पे आप जब सर्च में परमिशन लिखेंगे तो परमिशन मैनेजर में जाके भी आप उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा और कैमरा एक्सेस और फोटोज़ और वीडियोज़ को एक्सेस किया है। वेदर आपका फ़ोन बंद था, रात के किस टाइम हुआ, इस सभी चीज़ों की ऑप्शन हमें फ़ोन की सेटिंग से मिल जाती है। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, सिर्फ परमिशन लिख के सर्च कीजिएगा। और बहुत दफ़ा इस तरह होता है दोस्तों कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमें कुछ चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं, लाइक एक यूएसबी केबल एक सॉकेट से निकल रही होती है और हम बहुत ही यानी कि फ्री होके, यानी कि ना अपना रिलैक्स होकर अपने फ़ोन के अंदर से लगा लेते हैं और चार्ज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम नहीं जानते सॉकेट के पीछे किसी हैकर ने कोई चिप तो नहीं लगाई हुई जो कोई मालवेयर आपके फ़ोन के अंदर इंजेक्ट कर दे या उसी वक्त उसका डाटा जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर ले। आपको जितना अपना फ़ोन सिक्योर लगता है ना, उतना होता नहीं है। जब उसको एक कनेक्शन मिल जाएगा ना यूएसबी, तो उस यूएसबी कनेक्शन के थ्रू एक हैकर बहुत कुछ कर सकता है आपके फ़ोन के साथ। इसलिए आपको ऐसे पब्लिक मुकामात के ऊपर जो आपको इस तरह फ्री चार्जिंग सोर्सेज मिल रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या वो मिसबिहेव कर रहा है किसी भी तरह से, या आपको शक पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको सॉल्व कर लें। और सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको एक दफ़ा फैक्ट्री रिसर्च करें, पूरे डाटा को एक दफ़ा उड़ा दें, वाइप कर दें, तो जो उसमें जो मालवेयर रन हो रहा होगा, .exe फाइल होगी, वो भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक सबसे सिक्योर तरीका है अपने फ़ोन को, अगर वो हैक हो चुका है या उसमें मालवेयर आ भी चुका है तो उसको क्लियर करने का। हाँ, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने अपने फ़ोन को रूट किया हुआ है तो फिर आप इवन फैक्ट्री रीसेट भी कर देंगे तो उसमें से वो मालवेयर स्पाईवेयर नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग नॉर्मली अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, रूट नहीं करते। तो आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। रूट वाले टॉपिक के बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।